Good morning, my name is Anil. So today we will discuss Bohr model of atom. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल ऑफ एटम, और अब इसमें हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड के ड्रॉबैक और लिमिटेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द ड्रॉबैक और limitation of Rutherford। जो रदरफोर्ड को जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसके हम ड्रॉबैक करेंगे, और इन ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए या कह सकते हैं इनको ओवरकम करने के लिए नील बोहर ने एक अलग से जो मॉडल दिया था एटम का, उसको फिर डिस्कस करें। सो फर्स्ट ड्रॉबैक, जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, दैट मॉडल इज कंपेयर विद आवर सोलर सिस्टम। उसको सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया जाता है। एंड वी नो दैट इन आवर सोलर सिस्टम in the center we have sun, और सन को उसने कंपेयर किया था न्यूक्लियस के साथ। एंड इन अराउंड द सन, इन सोलर सिस्टम अराउंड द सन, द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। सो द प्लैनेट है उनको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया। कंपैरिजन भी गलत है, बिकॉज सन एंड प्लैनेट दे बोथ आर अनचार्ज बॉडीज, एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस वी हैव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर चार्ज बॉडी। ओके, सो इट इज चार्ज बॉडी। एंड दीज आर अनचार्ज बॉडीज। एक चीज ये देखें, these are electron, proton, neutron, they are microscopic। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। सन और प्लैनेट से बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो प्लैनेट बहुत बड़े पार्टिकल्स के अंदर आते हैं, उनको हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो ये कंपैरिजन भी गलत था। ओके, और उसने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। एंड व्हेन दे रिवॉल्व, सपोज वी हैव इलेक्ट्रॉन हियर, एंड व्हेन हियर वी हैव न्यूक्लियस, दिस इज आवर न्यूक्लियस, एंड व्हेन देयर इज इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus, it will lose energy, and it continuously lose energy. So what happens, a stage will come that this electron will collapse into the nucleus। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं। सो इट बिकम अ ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। तो सेकंड जो है ड्रॉबैक, वो क्या था, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। सेकेंड जो ड्रॉबैक बना रदरफोर्ड मॉडल का, वो क्या था कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, इतना तो पता था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो कहां पर कैसे अरेंज है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया था। तो इट बिकम द सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। थर्ड जो ड्रॉबैक है, उसने ये कहा था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, it lose radiation continuously।
जो थर्ड ड्रॉबैक है वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, रेडिएशन निकालेंगे, उनसे रेडिएशन निकलेंगी और लगातार निकलेंगी, बट एक्चुअली दिस रेडिएशन आर डिसकंटिन्यूअस। So ये बना third drawback of the Rutherford model. So now we will discuss the Bohr model, Neil Bohr model. Neil Bohr model. So in 1913, Neil Bohr gave a model. And according to this model, he said that in the center we have nucleus and electrons are revolving around the nucleus. In the center we have a nucleus in which we have proton and neutrons, and electrons are revolving around the nucleus. And this fixed path, electron revolve first, the electrons and it revolve in fixed path, और उस फिक्स्ड पाथ को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। तो ये क्या होंगी हमारी, ये जो है ये ऑर्बिट है, ये है, ये इनको क्या बोलेंगे, इज आर ऑर्बिट। एंड द एनर्जी स्टेट ऑफ दिस ऑर्बिट्स आर फिक्स्ड, सो दे आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। क्यों बोला गया स्टेशनरी? बिकॉज एनर्जी इज फिक्स्ड, एनर्जी फिक्स्ड। देन ही गिवन द नेम ऑर्बिट को, क्या बोला, सेंटर से स्टार्ट करेंगे, सेंटर की तरफ से के एल एम एन, इस तरह से इन्होंने जो ऑर्बिट्स हैं उनके नाम रखे। तो ऑर्बिट्स आर गिवन नेम्ड एज के एल एम एन एक्सेट्रा, एंड दे आर ऑल्सो एज N1, N2, N3, N4 और N1, N2, N3 एक्सेट्रा। जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है बोहर मॉडल का वो है कि सपोज वी हैव एन इलेक्ट्रॉन which is revolving here in this orbit. This is N1, N2. So we have one electron here, and this electron remain in the same orbit N2 until some energy or radiation is given to this. So जब तक ये अपनी orbit के अंदर, इसके अंदर N2 में रहेगा, और जब इसकी स्टेशनरी जो स्टेट है उसमें रहेगा, उसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। बट व्हेन इट गेन सम एनर्जी, इट गेट एक्साइटेड, ये क्या करेगा, जंप करके एक से अपनी ऊपर वाली हाई एनर्जी लेवल के अंदर चला जाएगा। जब ये हाई एनर्जी लेवल के अंदर जाता है तो इसके अंदर जाएगा, तो इस हाई एनर्जी लेवल को हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, एक्साइटेड स्टेट। अब जब इसको वापस उसी ग्राउंड स्टेट में आना होगा तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एब्सॉर्ब बाय टू जंप फ्रॉम लोअर टू द हायर, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हैव टू रिलीज टू कम टू द ओरिजिनल पाथ और ऑर्बिट। तो ये एक क्या बना, पोस्टुलेट बना। ओके, इसे हमें क्या मिली, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की पता चला। हाँ, नेक्स्ट इसने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट के अंदर, इस ऑर्बिट में मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो जो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम which is whatever mvr,
इज ए मल्टीपल ऑफ NH/2π। ये n क्या हो सकता है आपका n1 n2। इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। ओके, दैट मींस इट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है अब वो कंटिन्यूअसली मूव ही करेगा। अब उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। ओके, तो अब वो जंप करके जाएगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो जंप करेगा। हाँ, तो इसने एक और कहा था, नेक्स्ट जो लास्ट जो इसका पोस्टुलेट हम जो कर रहे हैं वो है बोर मॉडल का, कि एटम इज स्टेबल। जो एटम होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। वो जब भी अपनी ग्राउंड स्टेट में रहेगा या अपनी जो उसकी स्टेशनरी स्टेट में रहेगा, इट नेवर लूज एनर्जी, इट रिमेन in the same orbit and it revolve around the nucleus without losing energy. So this is Bohr model of atom. Next